मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम का ग्रंथ हमारा, जिसके अध्याय नंबर 21 में त्रितत्व का, तीन तत्वों का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। जो तीन तत्व जिनका की अन्य मति जो है, जिनको मानते हैं कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति इन तीन तत्वों में समाहित है, और उनका कहना यह है कि ध्यान भी इन तीन तत्वों का किया जाना है, जिसमें उन्होंने शिव, गरुड़ और काम नाम के तीन तत्व के बारे में बताया। शिव तत्व का तो उनका, हाँ, जो शब्द है उसी से उनका जो है वो संचालन होता है। इस संसार को किसी ने बनाया, उसका रचना करने वाला कोई है, विनाश करने वाला कोई है। गरुड़ तत्व पे उन्होंने जो बाकी के तत्व जिनसे कि शरीरों की का निर्माण होता है, ऐसे वो पांच तत्व जो है उन्होंने बताए, जिसमें जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ऐसे मिलाकर के उन्होंने उसकी कल्पना की है, जिनसे वास्तव में शरीरों का निर्माण होता है, और वो उसी का चिंतन करने को बोलते हैं। अपन ने इस बात को समझा कि वास्तव में ये शरीरों की उत्पत्ति तो आत्मा की अपनी शक्ति के कारण, और जिस तरह का उनका भाव होता है, उस तरह के परमाणु इकट्ठे होकर के और शरीर आदि का निर्माण करते हैं। और उसमें क्योंकि ये आत्मा के भाव से, चिंतन से, उसकी शक्ति के कारण होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ चिंतन का जो विषय वस्तु है, केंद्र बिंदु है, वो आत्मा को ही बताया। तो कल अपन ने गरुड़ तत्व के बारे में पढ़ा था, काम तत्व के बारे में जो उन्होंने बताया वो पढ़ा अपन ने, और काम तत्व के बारे में भी जो लास्ट में पढ़ा था वो मैं आपसे शेयर करूंगा, वहां से अपन आगे चलेंगे। ये देखिए, अपन ने पढ़ा था, काम की कल्पना करके अन्य मति जो ध्यान करते हैं, सो यह आत्मा ही काम की उक्ति कहिए नाम व संज्ञा को धारण करने वाला है ना। अब उक्त प्रकार की तीन तत्व रूपी समस्त चेष्टाएं इस आत्मा ही की हैं, ऐसा कहते हैं। आवाज सुनाई दे रही? जी हाँ। ओके। उक्त प्रकार की तीन तत्वों की समस्त चेष्टाएं इस आत्मा की ही हैं, ऐसा कहते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि इस कारण से पूर्वोक्त प्रकार शिव तत्व, गरुड़ तत्व, काम तत्व में इस जगत में शरीर विशेष से मिली हुई जो कुछ सामर्थ्य हम देखते हैं, जरा इसको एनलार्ज कर दीजिए सर। हाँ, करता हूँ। आचार्य महाराज कहते हैं, इस कारण से पूर्वोक्त प्रकार शिव तत्व, गरुड़ तत्व, काम तत्व में इस जगत में शरीर विशेष से मिली हुई जो कुछ सामर्थ्य हम देखते हैं, सो सब आत्मा ही की है, यह हमको भले प्रकार से निश्चय है। क्योंकि शरीर के ग्रहण करने में आत्मा की प्रवृत्ति की परंपरा को उत्पत्ति हेतुता है। भावार्थ है, ये आत्मा जैसी शुभ तथा अशुभ तथा अशुद्ध ध्यानादि रूपी प्रवृत्ति करता है, वैसे ही विचित्र रूप शरीर धारण करता है, और वैसे ही अपने सामर्थ्य रूप अनेक चेष्टाएं करना उसका फल होता है। देखो, ये अपन ने कल भी पढ़ा था, तो ये मैं बहुत स्पष्ट आपको बता देता हूं कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या है, और शरीरों का निर्माण कैसे होता है। ये अपन को दो बातें समझनी। तो पहली बात तो यह है कि आत्मा का जो जो चिंतन होता है, निरंतर जो चिंतन चलता रहता है,
बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक जो भी निरंतर चिंतन आत्मा का हर एक योनि में जैसा भी चलता रहता है, उसके अनुसार से नवीन आयु का बंध होता है। और नवीन आयु के बंध में ये निश्चित हो जाता है कि कौन सा शरीर उसे अभी मिलने वाला है। और वो शरीर जब मिलता है तो शरीर की रचना तो यही है, अग्नि वायु आदि इन सब से मिलकर के ही वो शरीरों की रचना होती है। और ये सब परमाणुओं के ही भेद हैं, उद्गल द्रव्य के ही भेद हैं। उन्हीं से जल का निर्माण, पृथ्वी का, वो उस रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो संरचना पुद्गल की है। और वो स्वयं में भी उसके अनुसार जो है कैसा शरीर बनेगा, उसमें कितना जल की मात्रा होगी, कितना उसमें वायु होगी, कितनी पृथ्वी होगी, टोटल शरीर जिसे कहते हैं वो औदारिक होगा या वैक्रियक होगा या तेजस होगा या कारमान होगा। ये सारे जो वर्गनाएं हैं, पुद्गलों की वर्गनाएं हैं, वो सब उन जातियों के पुद्गल परमाणुओं के द्वारा निश्चित हो जाती है, जैसा आत्मा ने अपने लिए पैकेज चुना है ना। तो मूल में उनमें कितना जो है जल तत्व पड़ रहा है, कितनी पृथ्वी तत्व पड़ रहा है, ये हमारे लिए हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। ये पुद्गल द्रव्य का काम है और उसके चिंतन की आवश्यकता नहीं है। तो हमें चिंतन क्या करना है? चिंतन हमें ये सभी जीव जो करते हैं वो अपनी शक्ति के कारण, आत्मा की शक्ति के कारण ही उन सब शरीरों का ग्रहण होता है। चाहे वो वैक्रियक हो, बड़े शरीर हो, छोटे शरीर हो, त्रियंचों के शरीर हो, तो उसके उसमें जिनसे वो बने हुए शरीर, उनकी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। तो एक तो बात ये हो गई। अब ध्यान किसका किया जाए? आत्मा का ही किया जाए, क्योंकि आत्मा में ही वो शक्ति है जिसके माध्यम से उन शरीर, ऐसे ऐसे शरीर मिलते हैं। और उन शरीरों में वो पांच जो चीजें हैं वो तो होती हैं, उसमें विशेष कुछ भी नहीं, लेकिन उनका जो है ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने यहाँ ये भी लिखा, देखो, क्योंकि शरीर के ग्रहण करने में आत्मा की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, आत्मा की प्रवृत्ति कैसी है? मैंने अब आपको अपन ने पढ़ा था कि जो जीव के जो संस्कार होते हैं, जीव के जो जीवन भर की जो प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसा चिंतन चलता है, जैसी कषाय युक्त उसका इसमें चिंतन होता है, उन सब के फलस्वरूप उसकी आयु बंध होती है। और आयु बंध में वो पैकेज उसको मिलता है। तो ये बोल रहे हैं, ये आत्मा जैसी शुभ तथा अशुद्ध ध्यानादि रूपी प्रवृत्ति करता है। ध्यान का मैंने आपको अर्थ बताया था यहाँ पे। ये ध्यान का अर्थ क्या है? कि निरंतर जो उसके सब कॉन्शियस माइंड में जो बसा रहता है, जो उसकी पर्सनैलिटी कही जाती है, जिसके अनुसार वो कार्यान्वित करता है, चिंतन करता है, वहां उस ध्यान की बात करी जा रही है। अशुद्ध, शुभ, अशुभ तथा अशुद्ध ध्यानादि रूपी प्रवृत्ति करता है, वैसे ही विचित्र रूप शरीर धारण करता है ना। ये अपन जैसे अपन ने पढ़ा, ज्यादा जो है मायाचारी के भाव पूर्वक पूरा जीवन बिताया, इस बीच में वो आयु बंध का भी समय आया तो वो त्रियंच आदि गति में चला गया। तो त्रियंच आदि गति में भी किस तरह का त्रियंच बनेगा, ये उसके भावों पर, उसकी लेशा पर निर्भर करता है। तो उस तरह का जो मैकेनिज्म है, और वैसा ही अपने सामर्थ्य रूप अनेक चेष्टाएं करना उसका फल होता है। अभी कोई सिंह बन गया, पहले उसने जो चिंतन किया था उसके फलस्वरूप कोई सिंह बन गया, तो अब जो उसकी उस काल में, उस पर्याय में जो उसकी चेष्टाएं होंगी वो सिंह के अनुरूप ही जो होंगी। सिंह मनुष्य जैसा व्यवहार तो करेगा नहीं, पशु पक्षी जैसा करेगा नहीं, छोटे मोटे। तो इन्होंने बोला कि पहले ही बार तो हमने वो जो जिस तरह जैसा चिंतन किया था, जिस तरह के भाव आदि के पूर्वक जीवन व्यतीत किया था, उसके फलस्वरूप नवीन आयु आदि का बंध होता है और वैसा शरीर मिलता है। और उस नवीन शरीर के माध्यम से वैसी ही प्रवृत्तियां कंटिन्यू रहती हैं जिनके द्वारा हमने उस शरीर की प्राप्ति की। जैसे मायाचारी के घोर परिणाम के कारण कोई तिर्यंच बनता है, और तिर्यंच बनने के बाद भी वो मायाचारी उसके जीवन में बनी रहती है ना। ऐसे स्त्रियों आदि के बारे में भी कहा जाता है कि जिन विशेष मायाचारी के भावों के द्वारा स्त्री पर्याय में जन्म होता है, वो मायाचारी स्त्री पर्याय में भी बनी रहती है। वो सहज रूप में पर्यायगत दोष होता है, पर्याय जन्म। इसलिए अपन कहते हैं कि वो उनकी कोई कसूर नहीं, साहब, वो तो उनका स्वरूप ही ऐसा, स्वभाव ही ऐसा। तो वो यहाँ उन्होंने ही कहा
विचित्र रूप शरीर धारण करता है, और वैसा ही अपने सामर्थ्य रूप अनेक चेष्टाएं करना उसका फल होता है। वो पैकेज में ही आता है कि जो आप कुछ कर रहे हो, तो इससे ना केवल ये भाव बिगड़ने वाला है, अगले भाव में जो भाव मिलने वाला है उसमें एक पैकेज आएगा। उस पैकेज में न केवल उसका शरीर मिलेगा वैसा, बल्कि उसमें निहित होने वाले सारे दुर्गुण भी पैकेज में ही मिलेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना। नवीन आयु का बंद कब होगा वो भी हमें पता नहीं, इसलिए हम तो सारे ही समय सतर्क रहे ना। क्या पता कैसा पैकेज मिल जाए। अब उस सिंह की पर्याय में किए जाने वाले क्रूर कार्य, जिसके कारण कितने जीवों की हिंसा होती है, उसके फलस्वरूप फिर खोटी गति में जाता है, फिर खोटी गति में जाता है। कितने भव लग गए होंगे हमें मनुष्य पर्याय में आने में, सोच के देखो। अनंत काल तक हम निगोदिया पर्याय में रहे, निगोद जीवन बिताया, वहां से करके शनै शनै दो इंद्री तीन इंद्री आदि में आए, और फिर चार इंद्री पांच इंद्री, और कौन से सैनी पंचेंद्री बने। सैनी पंचेंद्री में फिर बहुत सारी वेराइटीज हैं। हिरंचों में भी सैनी पंचेंद्री है, मनुष्यों में भी है, फिर उसमें गरीब बना, लूला बना, लंगड़ा बना ना। ऐसे संप्रदाय में चला गया जहाँ कोई दर्शन की जो है उच्च अच्छे प्रकार के दर्शन की प्राप्ति ही नहीं हुई। अगर हुई भी कहीं, हमने जैसे जैन कुल में जन्म लिया, कितने आज जैनी हैं, जितने भी बचे हुए हैं उनमें भी कितने ऐसे हैं जिन्हें इस बात का गर्व है कि वो जैन है। कितनों को पता है कि जैन का अर्थ क्या होता है, कितनों को पता है कि मंदिर जाने से क्या लाभ होता है। और वो चले भी जाते हैं तो वहां पर अपनो कुल देवता का जो जैसा मान करके हाथ जोड़ के चले आते आवाज चली गई सर। हैं। आवाज आवाज चली गई आपको? ओके ओके आवाज चली गई है सर। आपका नेट गड़बड़ किया है तो 3 मिनट से। ओके। क्योंकि नहीं आ रहा। अभी आवाज आ रही है? अरे आ रही है अभी। थोड़ी देर के लिए आवाज बिल्कुल रुक गई। कोई बात नहीं, मैं वापस से चलूंगा पिछले उससे। हाँ, ठीक है, जब भी आवाज बंद हो तेरा बता दीजिए तो। वो तो कोशिश तो करते ही हैं सर। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने लास्ट में पढ़ा, यह आत्मा जैसी शुभ तथा अशुद्ध ध्यान आदि रूपी प्रवृत्ति करता है, वैसे ही विचित्र रूप शरीर धारण करता है। ये सबको सुनाई पड़ा। जी हाँ, जी हाँ। और वैसे ही अपने सामर्थ्य रूप अनेक चेष्टाएं करना उसका फल होता है। तो मैंने बताया कि जैसा कि हम नवीन आयु का बंद करते हैं अपने चिंतन आदि के द्वारा, तो वो नवीन आयु में भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं, और पूरा पैकेज में वो शामिल होता है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। नवीन आयु का बंद होना एक मामूली घटना नहीं है, बल्कि उस घटना से हमारे कई कई भवों का जो है निर्णय होता है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि हम नरक आदि में, निगोद आदि की जो पर्यायों से निकल करके मुश्किल
अनंत भाव धारण करने के बाद इस सार्थक पर्याय में उत्पन्न हुए। तो आगे आत्मा का वर्णन पद्य से कहते हैं। सूत्र 18 नंबर। हाँ। यदि ही जगति किंचिद उत्पत्ति बीजम भुजगम नुज देवेश्वस्ति सामर्थ्यमुच्चै तदखिलमपि मत्वा नूनमात्मैकनिष्ठ भजत नियत चित्ताः शश्वदात्मानमेव। हे भव्य जीवो, इस जगत में जो कुछ अधोलोक में भवनवासी देवों की, मध्य लोक में मनुष्यों की और ऊर्ध्वलोक में देवों की सामर्थ्य विस्मय उत्पन्न करने का कारण है, सो सभी सामर्थ्य निश्चय करके इस एक आत्मा में ही है। देखो क्या बात कर रहे हैं वो। तरह तरह के जो देव होते ना, अधोलोक में जो देव हैं, भवनवासी जो देव हैं, या और जो अभ्यंतर आदि देव हैं, मध्य लोक में मनुष्य हैं, ऊर्ध लोक में देव हैं, तो उनमें जो अलग अलग सामर्थ्य है ना, भवनवासी देवों की कुछ सामर्थ्य और है, उसमें भी जो अभ्यंतर देव है उनकी सामर्थ्य कुछ अलग अलग है। कोई 2 गांवों को हिला के रख सकते हैं, कोई 4 गांव को कर सकते हैं, बहुत सारी सामर्थ्य है ना, मतलब विनाश की तरफ अगर देखें तो। और अगर जो ऊपर के जो स्वर्ग के देव हैं, कल्पवासी और कल्पापन्न देव हैं, उनकी अलग सामर्थ्य है, उनके शरीर वैक्रियक के तो हैं, वैक्रियक शरीर के भी कई भेद हैं। जैसे 16वें सर्व का प्रत्येंद्र होगा, इंद्र होगा, उसका कुछ और सामर्थ्य होगा, दूसरे स्वर्ग वाले का कुछ और होगा। और जो सर्वार सिद्धि के जो दो देव हैं, हेमेंद्र आदि हैं, उनकी सामर्थ्य कुछ और होगी, हैं सब वैक्रियक रिद्धि के। इसी तरह हमारे जो औदारिक शरीर हैं, उनमें मनुष्यों की कुछ सामर्थ्य और है। मनुष्यों में भी कई कई तरह के बलशाली चक्रवर्ती आदि हैं, उनके सामर्थ्य कुछ और है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इस जगत में जो कुछ अधोलोक में भवनवासी देवों की, मध्य लोक में मनुष्यों की और ऊर्ध्व लोक में देवों की सामर्थ्य विस्मय उत्पन्न करने का कारण है। ऐसा उन्होंने जो है, इंद्र ने अपने विक्रिया रिद्धि से 1000 नेत्र बना लिए, ये गजब की सामर्थ्य है। तो ये सब जो सामर्थ्य कहाँ से आती है, सो सभी सामर्थ्य निश्चय करके इस एक आत्मा में ही है। इस कारण हम उपदेश करते हैं कि निश्चल चित्त होकर तुम एक आत्मा ही को निरंतर भजो। भावार्थ है, आत्मा अनंत शक्ति का धारक है, सो इसको जिस प्रकार व जिस रीति से प्रकट किया जावे, उसी प्रकार से यह आत्मा व्यक्त रूप होता है ना। आत्मा की जो अनंत शक्ति है, उसमें से जितनी जितनी प्रकट होती है, वो आत्मा की का ही प्रकटपना है ना। चाहे वो शरीर के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे ध्यान के माध्यम से हो। देखो जैसे अपन उनकी बात करते हैं, श्रीमद राजचंद्र जी की। श्रीमद राजचंद्र जी जो है वो एक साथ 100 काम कर पाते थे, ऐसी विलक्षण बुद्धि उनके साथ थी। एक ही समय में वो शतरंज की चाल भी चल रहे हैं, इधर एक छंद बना रहे हैं, उधर एक चौपाई बना रहे हैं, उधर एक किताब पढ़ रहे हैं, उधर सब कुछ एक साथ 100 काम कर पाते थे। ऐसी सामर्थ्य उनके अंदर थी। और सामर्थ्य को देख करके अंग्रेजों ने उस जमाने में उनको आ, पारितोषिक देने की कोशिश की। उनको बहुत बड़ा जो इनाम देने के लिए उनको बुलाया गया, लंदन वंदन कहाँ बुलाया गया। उन्होंने कहा मुझे ये सबसे कुछ मतलब नहीं है, इस शरीर की क्या जो है प्रशंसा करना है, शरीर की जो है क्या आप जो है मुझे पुरस्कृत करोगे। ऐसे शतावधानी जो कि गांधी जी के गुरु कहे जाते थे, और उन्होंने वो सब कुछ छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा तो नहीं ली, लेकिन हाँ उस जैसा ही उन्होंने आचरण प्रारंभ किया। उसका आपने देखा होगा, अगास्ट के आश्रम में है उनका, देवलाली में भी है। वो जो उनके अंजर पंजर दिखाई देते हैं ऐसे शरीर के धारी। आपने पार्ले के मंदिर में भी उनका स्टेचू देखा होगा। तो इतना ज्ञान के धारी होते हुए, इतनी विलक्षण शक्ति के धारी होते हुए भी उन्होंने जो मार्ग अपनाया, वो कौन सा अपनाया। ये आत्मा ही एकमात्र चिंतन का विषय है। इससे बड़ा रिवार्ड और क्या हो सकता है कि मैं अपने आत्म स्वरूप में लौट रहा हूँ। इससे बड़ा कोई आपको क्या कर सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा आत्मा अनंत शक्ति का धारक है, एकमात्र उसी को निरंतर भजो, है ना। जिस प्रकार व जिस रीति से प्रकट किया जावे, उसी प्रकार से ये आत्मा व्यक्त रूप होता है। देखो उसमें नेगेटिव जो है अगर भाव करे,
तो नेगेटिव भाव धारण करना भी आत्मा की ही शक्ति है। पॉजिटिव करो तो आत्मा की ही शक्ति में है। न्यूट्रल बन करके और केवल ज्ञान धारण करो तो वो भी आत्मा की ही शक्ति है। तो किस रूप में हम उसको प्रकट करना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव उसका स्वभाव नहीं है, वो विभाव भाव है। लेकिन विभाव भाव धारण कर पाने की शक्ति, ऐसी शक्ति भी आत्मा में पाई जाती है। अज्ञान दशा। अगला 19 नंबर है। अचिंत्यमस्य सामर्थ्यम प्रवक्तुम कः प्रवुर्वते तच्च नानाविध ध्यान पदवी मदितिष्ठति। इस आत्मा की शक्ति अचिंत्य है, उसको प्रकट करने को कोई समर्थ नहीं है। यह शक्ति नाना प्रकार के ध्यान की पदवी के आश्रय से होती है, अर्थात नाना प्रकार के ध्यान से ही आत्मा की अचिंत्य आवाज फिर शक्तियां। गई सर। हे भगवान, क्या हो जाता है इसमें? आवाज फिर गई, अब आवाज फिर गई आपकी। हाँ, कहाँ गया मेरा? आई क्या? अभी आई। सब इंडिया से जियो मंगा लो वहां पर। वो आज क्या है, मैंने इसमें आज एक एक्सपेरिमेंट कर दिया असल में। इनकी दो दो वाईफाई है, तो मैंने सोचा दूसरी वाली को क्लिक करूं, तो वो क्लिक करने से बहुत सारे उपद्रव शुरू हो गए। तो वो रजत सोया हुआ था, उसको मुश्किल से उठाया, तो वो कुछ करके गया अभी, तो फिर से अभी वो प्रॉब्लम आ रही है। वो सही आपने कहा कि अपने यहाँ का जो वाईफाई प्रोवाइडर है वो इनसे बेटर है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से इंपोर्ट कर लो जियो को। चलो बढ़िया। ये शायद मुझे लगता है कि ये शेयर करने के टाइम होता है, जैसे वो शेयरिंग हटाता हूँ तो देखो आवाज आ जाती है। नहीं, तो पर anyway, कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है, वाईफाई में सिग्नल में हाँ अभी प्रॉब्लम। सिग्नल की प्रॉब्लम है, वो भी करवाता हूँ उसको। आज तो अपन जैसे तैसे निकाल देते हैं। एक्सपेरिमेंट मत करो कल से। अच्छा, तो देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी। प्रॉब्लम आए तो बीच में वीडियो ऑफ करके और देख लीजिए अपना, हाँ उससे हाँ भी थोड़ा हाँ, इम्प्रूव हो सकता ओके। तो देखो, वो थोड़ा सा और आज का है अपना, अपन फिर इसके बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। 20 नंबर अपन ने पढ़ा। हाँ, 19 तो अपन पढ़ चुके हैं। 19 को फिर से पढ़ता हूँ। 19 नंबर। इस आत्मा की शक्ति अचिंत्य है, उसको प्रकट करने को कोई समर्थ नहीं है। यह शक्ति नाना प्रकार के ध्यान की पदवी के आश्रय से होती है, अर्थात नाना प्रकार के ध्यान से ही आत्मा की अचिंत्य शक्तियां प्रकट होती हैं। देखो, ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपके पास में एक लाइट है, उस लाइट में आप एडजस्टमेंट करो, तो ये ब्राइटनेस बढ़ानी है या कम करनी है, अपन इसमें भी कंप्यूटर भी करते हैं ना, तो ये सारी शक्तियां उसके अंदर मौजूद है कंप्यूटर में, आपको जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी। आपको जो उसको जो ब्राइटनेस कम करनी है या आपको कंट्रास्ट में कम ज्यादा करना है, आवाज कम ज्यादा करना है, तो वो सब कुछ उसमें समाहित है कि हार्डवेयर में। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि आत्मा की जो शक्तियां हैं उनमें से कौन सी शक्ति को आप उपयोग में लाना चाहते हो, आपके अंदर वो सारी पॉसिबिलिटी वहां आत्मा में है। जैसे रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, तो वो सिद्ध करने की सामर्थ्य आत्मा की ही तो थी, और भली प्रकार से कि उसने महीने महीने लगा करके उसकी जो है वो पूरी चिंतन किया और ध्यान किया, और वो रिद्धि उसको सिद्ध हुई। तो अगर वो उतना ही ध्यान जो है दूसरी दिशा में लगाता, तो इतना उत्कृष्ट ध्यान था कि केवल ज्ञान हो जाता। तो इस तरह से आप देखो, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई जो है कुछ और बनना चाहता है, कोई आतंकवादी बनना चाहता है, कोई जो है उपदेशक बनना चाहता है, जो जो बनना चाहता है वो सारी शक्तियां आत्मा के अंदर विद्यमान है।
वैसा कर पाने में आत्मा समर्थ होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला इस आत्मा की शक्ति अचिंत्य है, उसको प्रकट करने को कोई समर्थ नहीं है, कोई आपको बताएगा भी नहीं कितना इसकी शक्ति है। इसका इज द लिमिट। यह शक्ति सामर्थ्य नाना प्रकार के ध्यान की पदवी के आश्रय से होती है ना। सब इसी ध्यान अचिंत का मतलब? अचिंत्य का मतलब जिसको आप चिंतन भी नहीं कर सकते, जिसकी आप ओके कल्पना नहीं कर सकते, जो आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसा। ओके ओके, सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब अचिंत। हाँ, ऐसी शक्ति है। और उसको प्रकट करने को कोई समर्थ नहीं, कोई समर्थ नहीं अर्थात कौन कहेगा आपको कितनी शक्ति है, उसका कोई पैमाना तो है नहीं। जैसे आप इतने किलोग्राम की शक्ति है या इतना उसके अंदर में वो है, मेगाबाइट और फलाने बाइट जो कुछ भी इसमें मेजरमेंट है नहीं। और मेजरमेंट करेगा कौन, ठीक है ना। तो अचिंत शक्ति अनंत शक्तियां हैं, खाली केवल ज्ञानी भी उस शक्ति का उपयोग करके किंचित ही वचन द्वारा कह पाते हैं। अनुभव तो पूरा करते हैं, लेकिन बोलने आदि में वचन वगैरह की मर्यादा होती है, इसलिए दिव्य ध्वनि में भी पूरी बात आती नहीं। इतनी अनंत शक्ति है। देखो अपन भी जब जैसे कोई चीज का आनंद ले रहे हो ना, बढ़िया अपना जो मनपसंद भोजन आदि चल रहा है, और उस समय कोई आपको छेड़े कि भाई साहब ये कर लो वो कर लो, बोला आप रुको यार, मुझे आनंद लेने दो। तो अपन कोई भी डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करते ना, चाहते नहीं किसी तरह, कोई कितने जैसा हो, आप ये ले जाओ वो ले जाओ, नहीं है, मुझे आनंद लेने दो। उसी प्रकार से केवल ज्ञानी उस आत्मा में रत होने के पश्चात उसका जो आनंद है वो इस जाति का और इतना होता है कि और कोई विकल्प आते ही नहीं। ये विकल्प भी वो सहज में ही जो होता है, विकल्प नहीं आता कि मुझे दिव्य ध्वनि खिलानी है, लोगों को समझाना है। वो सहज में ही उस पर्याय की ऐसी विशेषता है अनंत आदि की कि वो उसमें उनकी तीर्थंकरों की वाणी फिरती है। और वो खिड़ती उस समय निरपेक्ष होकर के, उन्हें मतलब नहीं है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, और इसमें आप किसमें आप नाराज हो जाओगे, इसीलिए उसके मनोरंजन के लिए नहीं होती। लेकिन कहा गया है कि जो दिव्य ध्वनि में जो कुछ आता है, वो जितना कुछ वो अनुभवते हैं उसका एक अनंतमा भाग ही आता है ना। और उसका एक अनंतमा भाग ही गणधर गूंथ पाते हैं, और उसका एक अनंतमा भाग ही हम तक आता। सोचो कितना कम होते होते हमारे पास ये अंश आया है, लेकिन वो अंश भी प्रकृति में व्यवस्था है कि वो अंश ही सफिशिएंट रहेगा आपको मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए। तो उसका भरपूर लाभ उठाओ। ये अपन जो एक बार वो द्वादशांग वाणी के बारे में, जो 12 अंगों में जो क्या चर्चा है, 14 पूर्वों में क्या चर्चा है, एक बार मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊं, तो आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि क्या कुछ रहा होगा विषय वस्तु उसके अंदर में, उन अंगों के अंदर में, जो अभी भी राज रहस्य बना हुआ है हमारे लिए। थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में आगे चल के, तो आपको उसमें बहुत आनंद आएगा कि क्या क्या विचित्रताएं उसमें वर्णन की गई हैं। ये संसार कैसे बना है, ये अपन ने पांच भूत के बारे में पढ़ा ना, ये पृथ्वी वायु अग्नि आदि, ये इसका भी थोड़ा विस्तार उसमें अपन पढ़ेंगे। वैसे तो अंग है ही नहीं यहाँ पर, अभी बात द्वादशांग में सब लुप्त हो गया है, लेकिन उनका जो टाइटल है, उस टाइटल को पढ़ेंगे तो उसमें से उसकी विषय वस्तु के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होगा, है ना। गोमर सार आदि ग्रंथ हैं, देन आपके छपना सार हैं, वो सब पढ़ेंगे। उसकी जो आउटलाइन है जितनी अवेलेबल है वो अपन पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कितना कुछ होगा उसके अंदर में माल। कैसे कर्मों का निर्माण होता है, कर्म कैसे बनते हैं, पदगलित में बॉन्डिंग कैसे होती है परमाणुओं में, कैसे वो माइग्रेट होते हैं, और जो तरह तरह के शरीर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इंद्रजाल किसे कहते हैं, बहुत सारा है। चंद्र ज्ञप्ति, सूर्य ज्ञप्ति, है ना। चूलिका में 12वें वाला जो अध्याय है, 12वां अंग है उसके, चूलिका में आपको बताया गया, 14वें पूर्व में। तो देखो, इस आत्मा की शक्ति अचिंत्य है, उसको प्रकट करने को कोई समर्थ नहीं है। यह शक्ति नाना प्रकार के ध्यान की पदवी के आश्रय से होती है। आप जैसा बनना चाहो बन सकते हो, है ना। इसलिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके पास तो ऐसा चिंतामणि रत्न आ गया है। अब उसको जो बोलोगे ये हो जाओ, वो हो जाएगा। अर्थात नाना प्रकार के ध्यान से ही आत्मा की अचिंत शक्तियां प्रकट होती। तो जब इतनी शक्ति मेरे अंदर है, तो अब वो जो मंत्र लिखे हुए हैं ना पीछे जिनवाणी में, लाल जिनवाणी में,
उनमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे? ऐश्वर्य की प्राप्ति वाला, धन की प्राप्ति वाला, सबको वश में करने वाला, वशीकरण वाली, या मुक्त होने की अभिलाषा वाला, मोक्ष मार्ग में मेरी स्थिरता बढ़ जाए, बनी रहे, ऐसा वाला मंत्र जपोगे? जब सामर्थ्य मेरे अंदर है तो मैं बेस्ट वाला लूंगा ना उसमें। फिर मुझे काहे कि लोक की किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखो ये सब, ये फार्मूला है, इसका कंक्लूजन है ये, एकमात्र आत्मा में ही वो सब शक्ति है। आप बताओ कोई आपको क्या चाहिए, वो आपको प्राप्त होगा। 20 नंबर पे है तदर्श्य कर्तुम जगदम घ्रिलीनम तिरोहितास्ते सहजेव शक्ति प्रबोधितस्ताम समभिव्यजनक्ति प्रसह्य विज्ञानमय प्रदीप है। पूर्वोक्त आत्मा की सामर्थ्य इस जगत को अपने पद में लीन करने को स्वभाव स्वरूप ही है, परंतु वह कर्मों से आच्छादित है। देखो अभी एक बात क्या बताई उन्होंने, पूर्वोक्त आत्मा की सामर्थ्य इस जगत को अपने पद में यानी प्रभाव में लीन करने को स्वभाव स्वरूप ही है, यानी ये उसका स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है? कि अपना जो पूर्ण सामर्थ्य है उसकी जो स्वभाव ही है, स्वभाव क्या है? स्वभाव में लौटने का स्वभाव है, स्वभाव में बने रहने का ही स्वभाव है। मतलब जो विभाव परिणाम आते हैं वो तो उसके नॉर्मल स्वभाव से विपरीत है। स्वभाव जैसे बोलते साहब वो अपने स्वभाव में आ गए साहब, वो पहले जैसे जो है वो खा के मारने लगे, अपने जो है अच्छे से बात करने लगे, सबसे मिलजुल के रहने लगे। थोड़े दिन तक, काफी दिन तक वो बड़े चिड़चिड़े हो गए थे और वो उनको किसी से ढंग से बात नहीं करते थे, लेकिन अब वो नॉर्मल हो गए। तो वो नॉर्मल सी क्या है? बोले आत्मा की नॉर्मल सी क्या है? आत्मा की सामर्थ्य इस जगत को अपने पद में यानी लीन करने को, अपने स्वभाव में लौट आने का स्वभाव उसका स्वभाव से ही है, परंतु वह कर्मों से आच्छादित है। तो अपन कहे ना कि अगर आप इतनी आत्मा की बात कर रहे हो, इतना बखान कर रहे हो, इतने गुण उसमें सामर्थ्य, हमारा क्यों नहीं हुआ? हम क्यों नहीं बन गए केवल ज्ञानी? तो उन्होंने बोला कि वर्तमान में वह कर्मों से आच्छादित है। विज्ञान रूप उत्कृष्ट दीपक को प्रज्वलित करने से वह उस शक्ति को प्रकट करता है। भावार्थ है, आत्मा की शक्तियां सब स्वाभाविक हैं, सो अनादि काल से कर्मों के द्वारा ढकी हुई हैं, ध्यानाधिक करने से प्रकट होती हैं, सब नई उत्पन्न हुई दिखती हैं, सो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश होने पर प्रकट होती हैं। पर की हुई वस्तुओं में कोई भी शक्ति नहीं होती। अन्य निमित्त से उत्पन्न होने पर जो अन्य से हुई मानते हैं सो भ्रम है, वे पर्याय बुद्धि है। अपन बोलते हैं साहब वो बाबा के पास गया साहब, उन्होंने मेरी झाड़ फूंक कर दी तो मैं ठीक हो गया, और उन्होंने मेरे ऊपर कुछ पानी छिड़का, मेरे ऊपर पीची छुआई तो साहब मेरे अंदर में बहुत बदलाव हो गया। साहब जो कुछ किया हुआ है उनका ही किया हुआ है, उन्होंने ही सब कुछ कर दिया है मेरे अंदर, बाकी मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। अपन कई बार इस तरह की बात करते हैं, किसी से का अगर कोई उपकार होता है तो उसको निमित्त ना मान करके हम उस व्यक्ति की कर्ता शक्ति को ही मानते हैं, और उसके फलस्वरूप हम कितना जो है चिंतन उल्टा करते हैं। जब कोई दूसरा मेरा कुछ कर सकता है तो मैं भी दूसरे का कर सकता हूँ। तो जो हमारा बेसिक सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वो खंडित होता है। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि जो जितना कुछ भी संसार में होता है उसमें निमित्त तो हो सकते हैं दूसरे, लेकिन जब भी कोई कुछ करेगा तो स्वयं की शक्ति से ही करेगा, उसका कर्ता मैं स्वयं ही होऊंगा, है ना। आत्मा की शक्तियां सब स्वाभाविक हैं। पहली बात तो जो ज्ञान आदि गुण है वो कहीं से प्राप्त होते नहीं। कोई बोले कि साहब उसमें उनको साहब 3 किलोग्राम ज्ञान का इंजेक्शन लगा दिया है, उनको फूंक फांक करके उनको ज्ञान की गुट्टी पिला दी, ऐसा तो है नहीं ना। तो ये तो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर ज्ञान आदि जितने गुण हैं सभी आत्माओं में स्वाभाविक रूप से अवेलेबल हैं। वो तो उन गुणों की खान है, उन गुणों का पिंड है, उन्हें उसे ही निर्मित है। तो इसलिए वो कहीं बाहर से लाई हुई चीज नहीं है।
अनादि काल से कर्मों से ढका हुआ है, ये बात अवश्य है। ध्यानाधिक करने से प्रकट होती है, ये सिंपल फार्मूला है। सब नई उत्पन्न हुई दिखती है। हाँ, आज मेरे को नया एक्सपीरियंस हुआ साहब। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे को आज ऐसा बहुत अचानक से बहुत ऐसी ज्योति सी जलती हुई प्रतीत हुई, ऐसा अजीब सा आनंद आया साहब, वो पता नहीं कहाँ से आया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें नई नई चीजें दिखती हैं। तो वो नई नई चीजें क्या है? वास्तव में हमारी ही किसी मानसिक दशा का कारण आत्मा के वो गुण जो है प्रकट होते हैं, जो पहले से हैं अवेलेबल। तब हमें वो नई स्थिति लगती, साहब आज एक नई चीज हुई। सो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश होने पर प्रकट होती हैं। साहब अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से मेरे जो मनोभाव बदल गए। मुझे अब लोगों को सताने में, उनकी बुराई भलाई करने में, उनको कुछ सुनाने में उनको आनंद बिल्कुल नहीं आता। मैं जितनी देर अपने में रहता हूँ मैं बहुत आनंद से भर जाता हूँ। ये पता नहीं कहाँ से नई चीज मेरे अंदर आई। ये नई चीज नहीं है, ये तो स्वभाव ही था जो ढका हुआ था। जिन जिन को अपने चिंतन से उस स्वभाव की प्राप्ति होने लगती है, किंचित भी होती है, उन उनको उस आनंद की स्फूर्ति की का भान होने लगता है, आनंद में जाने लगते हैं। और एक बार जरा सा आनंद आया, अपन कहते हैं जरा ये खाना टेस्ट करके देखो साहब। नहीं यार मुझे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे देखो टेस्ट करके तो देखो, नहीं अच्छी लगे तो छोड़ देना। टेस्ट करता है, वो करते ही वो कूदने लगता है, अरे साहब ये तो बहुत बड़ा बहुत स्वादिष्ट है साहब, और लाइए। ऐसे ही आत्मा का एक जरा सा भी गुण जो उजागर होने लगता है, तो जीव को जीव आनंद से भरने लगता है। तो मुनि जो है जो घंटों घंटों जो तपस्या करते हैं, एक एक अनवरत करते हैं, तो वो किस लालच में किस लोभ में करते हैं? उनको उस जाति के आनंद की प्राप्ति होने के कारण और उस ध्यान से बाहर आना नहीं चाहते। सातवें गुण स्थान वाला जब अंतर्मुहूर्त में बाई डिफॉल्ट छठवें गुण स्थान में आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, वापस नहीं जाता। यानी कल्पना तो करके देखो कितना आनंद हमारे अंदर भरा हुआ है और हम सब उससे वंचित हैं। अपनी ही मूर्खता के कारण उस आनंद का पान नहीं कर पा रहे हैं और संसार के विषयों में उस आनंद को खोज रहे हैं जो वहां है ही नहीं। सो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश होने पर प्रकट होती है। पर की की हुई वस्तु में कोई भी शक्ति नहीं होती। सब उन्होंने उनको उसको पढ़ा दिया साहब, तो वो पारंगत हो गए, विद्वान बन गए, उन्होंने उनके ऊपर जो है एक मंत्र जो है पढ़ के फूंका, तो उनका ये दशा हो गई। ये सारी जो है ये निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन वो जीव स्वयं ही वैसा करता है। अन्य निमित्त से उत्पन्न होने पर जो अन्य से हुई मानते हैं सो भ्रम है। निमित्त एक अलग है और कर्तापना अलग है। निमित्तों के मौजूदगी में कर्ता मैं ही हूँ। गुरु जी समझा रहे हैं, मैं समझ ही नहीं रहा हूँ। तो गुरु जी का जो उपदेश है वो उसमें निमित्त नहीं बना, लेकिन मैं समझ गया तो गुरु जी का उपदेश निमित्त कहलाता है। ठीक है। सो भ्रम है, ये पर्याय बुद्धि है। उन्होंने मेरा ये कर दिया, इन्होंने मेरा वे कर दिया साहब। उन्होंने मेरी बेटी की शादी नहीं होने दी, उन्होंने मेरे मान सम्मान में अड़ंगा लगाया, उन्होंने ऐसे ऐसे वचन कहे साहब, मैं आपको क्या बताऊं। ये सारे जो हैं इनसे प्रभावित मैं हूं या ना हूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। देखो जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो जरा सी भी कोई चोट होती है उससे उसको आहत हो जाता है। लेकिन जो बलशाली होते हैं वो बड़ी बड़ी चोटों को आराम से सह पाते हैं, उससे वो चिंतित नहीं, परेशान नहीं होते। उसी प्रकार से अगर मैं संसार में रहने वाले जीवों से जल्दी जल्दी पीड़ित होने लगता हूँ, साहब उन्होंने मुझे गाली दी साहब, ऐसा शब्द तो आज तक मैंने सुना नहीं, उन्होंने मेरे बारे में ये कह दिया, और साहब सब जगह मेरी बदनामी कर दी, हाँ उन्होंने मेरी फलानी वस्तु छीन ली। ये सारे जो कमजोर व्यक्ति के उद्गार हैं। जीवन में हमें दोनों तरह के भी पर्याय मिलती हैं। अगर मैं कमजोर रहूं तो बात बात में मैं आहत महसूस करूं, छोटी छोटी बात पर मैं क्षुब्ध हो जाऊं, और मैं ही बहादुरी की तरह संसार में आया हूं, तो इन सब परिस्थितियों को, इस माया जाल को भली प्रकार समझता हुआ इनसे अप्रभावित होकर अपना काम करता रहूं। ये मेरे अंदर निर्भर करता है, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी शक्ति कितनी है। जो मुनिराज जो उपसर्ग जो जीतते हैं,
परिचय जय करते हैं, तो वो बहादुरी कहाँ से आती? जैसे अपन को नहीं साहब हम तो नहीं सह सकते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर में हमारी हालत खराब हो जाती, कपड़े पहने और हीटर चलाएं और फलाना करें। और वो मुनिराज देखो निर्वस्त्र होकर के कैसे घूम रहे, हमें बहुत ताज्जुब होता है। उसी हाड़ मांस के बने हुए वो है ना, तो क्या है उनके पास? वो संकल्प शक्ति है जो आत्मा से ही आती है। हमें हमेशा पूरे जीवन जितना बचा है उसमें ध्यान रखना कि मैं कमजोर हूं या बलवान हूं। अगर मैं दूसरों की गालियां, दूसरों के द्वारा दिया गया मान अपमान जो वास्तव में मेरे ही कर्मों के उदय के कारण आया है, उसको सह पाने में समर्थ हूं, तो मैं बलवान हूं। वरना तो काय का बलवान? मैं भी उन क्षुद्र जीवों जैसा ही हूं जो छोटी छोटी चीज पर प्रभावित हो जाते हैं। ये हमें निर्णय लेना है जीवन में। उनसे अगर प्रभावित हो गए तो वो जो तुम्हें सो कॉल्ड शत्रु हैं उनका उपक्रम सफल हो गया। वो तुम्हें दुखी करना चाहते तो हो गए ना दुखी। उनका आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में पहुंच गया। और अगर मैं दुखी नहीं हूं तो वो दुखी हो जाएंगे कि इनको दुखी करने के सारा उपक्रम बेकार चला गया। ऐसे बहादुर बनना है अपन को। तो देखो जब वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप जाने तब भ्रम नहीं रहता। समस्त वस्तुओं में का जैसा स्वरूप है वो द्रव्य स्वरूप समझना, ये बाकी पर्यायों में मत रहना। अपने ही जीवन में आने वाले अलग अलग तरह के संकट या जो भी दशाएं हैं वो पर्याय हैं, समयबद्ध पर्याय हैं। अथवा अन्य पक्ष है कि 21 नंबर और पढ़ेंगे अपन। अयम त्रिजगती भर्ता विश्वोग्य अनंत शक्तिमान नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपा परिच्युत्यते। ये आत्मा तीन जगत का भर्ता, भर्तार यानी स्वामी है, समस्त पदार्थों का ज्ञाता है, अनंत शक्ति वाला है, परंतु अनादि काल से अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने आप को नहीं जानता। यह अपनी ही भूल है, अर्थात कर्म के पक्ष से यह दूसरा अज्ञान पक्ष बताया गया है। क्या बोल रहे हैं? अपन बात करते हैं साहब, अरे वो चक्रवर्ती साहब 6 खंड का राजा होता है, 6 खंड जीत लिए जिसने, वो कौन होता है चक्रवर्ती? तो चक्रवर्ती का शरीर तो अलग है, लेकिन उसके पीछे विद्यमान वो आत्मा ही तो है जो अचिंत्य शक्तियों का धनी है। ऐसी शक्ति का धारी मैं भी हूँ, तीन लोक का स्वामी मैं भी हूँ। लेकिन देखो ना, समस्त पदार्थों का ज्ञाता है, अनंत शक्ति वाला है, परंतु अनादि काल से अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने आप को नहीं जानता। वो राजा था, उसको मालूम था चक्रवर्ती को कि वो 6 खंड का राजा है। उसको मानता भी था, सब तरह से वो करता था। एक दिन मानो कल्पना करिए कि वो कौमा में चला गया। अब कौमा में चला गया है, जैसे तैसे उसका जो उसको होश में लाने की कोशिश की तो उसको कह रहे हैं महाराज आप तो चक्रवर्ती हैं। बोले कौन से कह रहे हो आप? कौन महाराज आए यहाँ पर? नहीं नहीं आपसे ही कह रहे हैं महाराज। अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो, मैं कहाँ सामर्थ, मैं कहाँ राजा? बार बार समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, लेकिन ऐसी उनकी मति और गति हो गई है कि उनको इस बात का भान ही नहीं होता कि मैं राजा हूँ। वो अपने आप को बहुत दीन समझने लगते हैं कि मैं तो इन सेवकों के भरोसे हूँ जो मुझे 2 टाइम भोजन करा जाते हैं, मुझे सुला जाते हैं, मैं काय का राजा? तो बोल रहे हैं कि ऐसा अनादिकाल से अपने स्वरूप से च्युत होकर अपने आप को नहीं जानता। भावार्थ है यह अपनी ही भूल है, अर्थात कर्म के पक्ष से यह दूसरा अज्ञान पक्ष बताया गया है। कर्मों के उदय के फलस्वरूप जिस काल में कर्मों का उदय होता है उस काल में जीव ऐसा भ्रमित हो जाता है, या मैं अज्ञानी हूँ, मेरे कुछ बात समझ में नहीं आती, कोई पढ़ा रहा है तो भी मेरे समझ में नहीं आता, तो ये मेरा पूर्व कर्म का किसी कर्म का उदय जरूर होगा। जिस समय में वो कौन सा कर्म होगा ये भी मैं जानता हूँ। जिस समय मुझे सब प्रकार की सामर्थ्य मिली थी ज्ञान आदि अर्जन करने की, उस समय ज्ञान का मैंने बिल्कुल किसी प्रकार से उसका सत्कार किया नहीं, उसका बहुमान नहीं किया। इसलिए वहां चला गया हूं जहां ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं। हम सब संगी पंचेंद्रिय संगी का अर्थ क्या है? जिसके संज्ञान में सब कुछ आने लगे, ऐसा संगी।
उस संज्ञान का मैंने क्या लाभ लिया? बोले साहब बहुत लाभ लिया साहब, मैं सब जान गया किस तरह के भोजन होते हैं, कहाँ कहाँ अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, कहाँ कहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, सब लिया ना। व्यर्थ कर दिया हमने अपने ज्ञान, गंवा दिया इस पर्याय में। जो अनादि काल से जो ज्ञान का उगाड़ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, इस पर्याय में आकर के जो मुझसे अपेक्षाएं की जाती थी, सब मैंने नष्ट कर दी, दुरुपयोग किया उस ज्ञान का, और जिसका मुझे अवश्य ही दंड मिलेगा। कैसा दंड मिलेगा? मैं ऐसी पर्यायों में चला जाऊंगा जहां ज्ञान का उघाड़ मिनिमम होगा। मैं निगोदिया जाति का जीव भी बन सकता हूँ, जिसका ज्ञान का उघाड़ कितना होता है? अक्षर के अनंत में भाग के बराबर। उन दशाओं से निकल कर आया हूं अब इस भरपूर ज्ञान की पर्याय में, और मैं उसका निरादर करूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन हो? तो इसलिए उन्होंने कहा कर्म के पक्ष से यह दूसरा ज्ञान पक्ष बताया गया। अब अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर सर, धीरे धीरे आप मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये पढ़ते समय ऐसा रोमांच आता है। एक तो अपनी आत्मा का जो हमने जो जाना ही नहीं, स्वभाव के बारे में कभी सोचा नहीं कि इतनी शक्ति का धारी मैं हूँ, ये सोच सोच के थोड़ा अफसोस भी होता है, और साथ में फिर बहुमान भी आता है कि मेरे अंदर में कितनी शक्तियां और मैं क्या उनका उपयोग कर रहा वही तो कह रहा हूँ कि सनई सनई आप एक एक स्टेप करके हूँ। ऐसे ही मतलब हवा भर रहे हैं गुब्बारे में। तो नहीं, इसमें बहुत जो अच्छा। आपने बताया ना, आत्मा तीन जगत का स्वामी है, जी ये थोड़ा सा और क्लियर करिए, समझ में नहीं आया। हाँ, देखो तीन जगत का स्वामी का अर्थ क्या है? तीन जगत कौन से हैं? तीन जगत है, एक तो अधोलोक, एक बीच का है मध्य लोक, और तीसरा ऊर्ध्व लोक। तो जब जीव को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान में उसका पूरा जो प्रकट होता है ज्ञान, तो वो चाहे नरक में छिपा हुआ जीव हो या नरक का स्वरूप हो, अधोगति में जो जो जीव रहने वाले हैं नीचे, ऊर्ध्व लोक में जो रहने वाले हैं, मध्य मध्य लोक में जो रहने वाले जो जीव हैं, जो पदार्थ हैं, उन सबका ज्ञान आत्मा को ही तो होता है। ऐसा और कोई तत्व है ही नहीं संसार में जो तीनों लोकों का ज्ञाता हो। तो आत्मा ही एक ऐसा पदार्थ है जिसे तीनों लोकों का ज्ञान होता है, इसलिए तीन लोक का स्वामी कहा है उसको। तो आत्मा जब ये केवल ज्ञान वाली स्थिति में है, बाकी में हाँ तो ये मतलब कह सकते हैं कि भाई इसमें शक्ति है, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से वो शक्ति है उनकी वहां केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। हमारे अंदर भी वो शक्ति तो है, प्रकट नहीं हुई, इसलिए उस शक्ति की अपेक्षा से मैं भी तीन लोक का स्वामी हूँ। ठीक है ना? देखो ज्ञान की सबसे बड़ी महिमा है, जो जितना ज्ञानी होता है उसको उसकी कदर होती है उतनी, कि साहब फलानी फलानी एक गुफा में एक बाबा जी आए हुए हैं, अरे साहब उनको क्या ज्ञान है साहब, सामने देख के बता देते हैं कि तुम पहले क्या भाव में थे, अब क्या भाव में हो। दो भाव पीछे की बार आगे की बता देते हैं, और इतने इतने कोस के जीवों को के बारे में बता देते, तो अपन को उनके प्रति बहुत बहुमान आता ना। फिर उनसे बड़ा कोई बाबा मिल जाएगा, अरे साहब वो तो जो है 100 किलोमीटर तक की बात जानते हैं, तो उनको उनको अपन ज्यादा प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये ज्ञान की जो महिमा है उसके आधार पर हम जो है उनको बहुमान देते हैं, उनकी शक्ति का परीक्षण करते हैं, उनकी जो शक्ति को आंकते हैं। तो उस तरह से जो तीन लोक को जानने वाला है, अधिष्ठाता का अर्थ ये नहीं कि वो तीन लोकों में हलचल मचाने की शक्ति है और मचा रहे हैं इसलिए वो तीन लोक के वो हैं, स्वामी है, या ज्ञान की अपेक्षा से बात। ठीक है ना? तो देखो कैसा, बिल्कुल बहुत टेस्टी सब्जेक्ट है। आत्मा की तो चर्चा ही करना इतना स्वाद जैसा आता है। क्या हरप्रियन साहब, लगता है आपको ऐसा? गई आवाज गई। आवाज चली गई सर, अच्छा। आवाज गई, आवाज चली गई आपकी। लेकिन जो नहीं। भी वर्णन किया जा रहा है बहुत ही अद्भुत है सर, हाँ, 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 इस ढंग से किया जा रहा है। ऐसे तो कई बार सुना है आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए सब मैं ही जिम्मेदार हूँ। जो मेरे सामने है, प्रकटन में है, वो सब मैं ही जिम्मेदार हूँ।
ये शायद पहली बार आभास हो रहा है कुछ। और सॉरी का मैंने पढ़ा कई बार, सही कहा आपने। लेकिन ऐसा जो पढ़ते पढ़ते जो तारतम्यता आई है, जिसके फलस्वरूप हमारे भाव भी वैसे हो रहे हैं कि क्या मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे क्या मिला हुआ है, मैं क्या किए जा रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने साहब मेरा ये अड़ंगा लगा दिया। अरे कहाँ पड़े हो, कहाँ उलझ रहे हो भैया। देखो इन इन क्षणों में ऐसे भाव आते हैं, तो भले ही हमारे इन क्षणों के बाद में जब हम स्वाध्याय से निकले तो भले ही हम पहले वाले भावों में क्यों ना आ जाए, लेकिन ये इन क्षणों में की जाने वाला ये चिंतन है, ये हमारे आगामी बादलों को भी हटा देंगे। सूर्य का एक बार प्रचंड तेज हो तो बादल हटने लगते हैं। इसलिए घबराना मत, नहीं साहब बाद में तो फिर मैं वैसे ही हो जाता हूँ, हो जाने दो। इन क्षणों में भरपूर आनंद लेना और अब आत्मा लग की उस गई अच्छे आपकी हैं। आवाज आवाज आ ठीक रही? जा रही है। ओहो। नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आवाज आ रही है सर, ऐसा थोड़ा बहुत आवाज इधर भी हो जाती है तो मुझे लगता है कि वाईफाई का जो वो है सिस्टम है आपका थोड़ा बहुत हाँ वो थोड़ा आज अनस्टेबल हो गई। अनस्टेबल। यदा कदा गड़बड़ कर जाता है। अब मेरी आवाज सुनो या ना सुनो, अपनी आवाज सुनो। सर आपकी आवाज ही हमारी आवाज है। जब तक स्वाध्याय होता है आपकी आवाज गूंजती है अंदर। वो एक गाना है ना, आवाज दो हम एक हैं। नहीं, वो एक वाली बात है, यहाँ तो एक ही आवाज है, तो एक है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है एक्चुअली जो आचार्य की बात के साथ में, क्योंकि अपन थोड़ा थोड़ा सा अपना भी उदाहरण वैसा हो रहा है, तो उनके सुर में सुर मिलाते हैं तो उसकी अनुभूति अलग ही होती सुर है। सुर तो अपने आप ही मिल रहे हैं, सुर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ, नहीं फिर भी मेरे अपनी भूल का जो एहसास है वो कराने उसका उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ में एहसास कराया जी, जा रहा है। ये वास्तव में ऐसा ही है। तीन लोग का स्वामी मैं हूँ, ये खाली कहने की बात नहीं है। शक्ति अपेक्षा से सभी जीव ऐसे हैं, और शक्ति को ना पहचान कर मैं देखो कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ। मैंने आपको वो एक बार एक एग्जांपल दिया था, वो हमारे वो सीएमडी थे, वो क्या नाम था उनका, चतुर्वेदी जी। मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं रावत भाटा में उनके नीचे काम कर रहा था, तो मैं जब वो आए तो मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई, साहब फलां जगह ऐसा हो रहा है, डिमका जगह ऐसा हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में वैसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, वो एक मिशन को लेकर के आए थे, उनको तो वो उनका यूनिट 1 का जो कुछ वो उद्धार करना था उसके लिए आए थे। उनको ये छोटे मोटे जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म करना है, इसमें क्या करना है, कौन आदमी क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। और उनको गोल बहुत एकदम क्लियर था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, देखो भैया जैन साहब, हम जिस काम से यहाँ आए हैं, अगर हम उस काम को नहीं करेंगे और इनमें लग जाएंगे तो उन्हें कौन करेगा। मैंने कहा नहीं साहब, बहुत सारी ये अड़ंगे हैं, ये सब इनको ठीक करना पड़ेगा। बोले देखो, यहाँ से वहां तक का रास्ता हमें दिख रहा है, उस रास्ते पे सब पे पत्थर रखे हुए हैं, और हर पत्थर के नीचे हजारों बिच्छू बैठे हुए हैं। तो मैं वो एक पत्थर हटाऊंगा तो फिर उन बिच्छुओं को समेटना भारी पड़ जाएगा। ऐसे ही कहा उन्होंने। मैं इसलिए कोई पत्थर हटाना नहीं चाहता, उसके ऊपर से अपना रास्ता निकालते हुए चला जाना चाहता। ये उनके शब्द थे। आज वो हमारे इस संदर्भ में एकदम कार्यकारी हैं। हम कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं। इसने ये कह दिया साहब, उसने मुझे ये कह दिया साहब, मुझे समाज का भला करना है, मैं उनको दंडित करना चाहता हूँ, खंडित करना चाहता हूँ। अरे दंडित खंडित मत करो, हम सब पंडित हैं। अपना मार्ग चयन करो, किसके लिए मैं आया हूँ, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। है न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्या काम करें। आवाज आवाज गई। शास्त्रीय संगीत जैसा है। चलिए चलिए, साहब। लेकिन आ जाती है ये इम्पोर्टेंट है हाँ हाँ हाँ, आवाज। अपने अंदर की आवाज तो आ रही है ना। बिल्कुल आ रही है। बस चलिए, तो बहुत बढ़िया है। अभी मैं इसकी उसको रेक्टिफाई करूंगा कि ये आवाज और अच्छे से कल आए। चलिए जिनवाणी स्तुति करें।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपका परभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिन वाणी माता की जय। चलो। नमोकार।